जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डबल विपरीत राजयोग की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है क्योंकि ग्रहों की चाल चलते चलते कभी कभी, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट बना रहे, किसी व्यक्ति के जीवन में सुखता ही सुखता बनी रहे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि हमेशा ना ही दिन रहता है ना ही हमेशा रात रहती है, एक के बाद एक परिवर्तन आना प्रकृति का नियम है। तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी इस समय पर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी से घिरे हुए हैं उनके लिए ये जो कुछ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं जो लाभ की स्थिति में लेकर आपको जाने वाली है। प्रथम देखिए यहाँ पर आप देवगुरु की राशि के जातक हैं। देवगुरु पंचम स्थान से उच्च होकर बैठे हुए हैं। अब ग्रहों की यदि चाल को देखा जाए तो इस समय ग्रहों की चाल कुछ इस तरीके से है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय आपके सामने उपस्थित हो रहा है, जो महत्वपूर्ण समय आपके जीवन को इस समय पर एक ऐसी स्थिति में लेकर आने जा रहा है जो स्थिति आपके जीवन को काफ़ी हद तक संतुष्टि राहत प्रदान करती हुई देखी जाएगी। अब जहां इस समय पर चंद्रमा देखिए आपके मकर राशि से संचरण करेंगे और मकर राशि से ये स्वयं के भाव को देखेंगे, यानी कि विपरीत भाव में बैठकर ये स्वयं के भाव को देखेंगे। वहीं ये इस समय पर श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे। श्रवण धनिष्ठा से गोचर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए आय और इनकम के सोर्स बनेंगे। और वहीं दूसरी तरफ क्या होगा कि देखिए चंद्रमा यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र से गोचर करेंगे। चंद्रमा ने विपरीत योग बना दिया, गुरु ने नवम भाव पर उच्च होकर दृष्टि डाली, नवम दृष्टि डाली लग्न पर, जो कि शनि को सौम्य बनाती चली गई। अब शनि यहाँ पर देखिए लग्नगत शनि पर यदि गुरु की नवम दृष्टि पड़ जाए तो भाग्य का कुछ प्रभाव ऐसा होता है कि आपको अनुकूलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है, और जितनी ज़्यादा आपको अनुकूलता मिलती है उतना ही आप उच्च स्थिति में जाने लगते हैं। सबसे ज्ञानपूर्ण राशि, सबसे संतुष्ट राशि, सबसे कह सकते परोपकारी राशि यदि कोई राशि है तो वो मीन राशि है। अब मीन राशि देखिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 12 नंबर की राशि है। अब 12 नंबर की राशि है तो जहाँ देखिए इस समय ग्रहों की सिचुएशन जो है आपके लिए एक के बाद एक राजयोग का निर्माण कर रही है, और उनके अनुसार आपको अपनी क्रियाशीलता परिवर्तित करना है, अपनी जो रणनीतियाँ हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना है। क्योंकि जब यही चीज़ें आप करेंगे तब आपके जीवन में लाभ की स्थिति और ज़्यादा सुदृढ़ होगी। लाभ की स्थिति सुदृढ़ होगी, यानी कि जो आपके फ्यूचर खर्चे हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी कमी आने का समय है, वो शायद यही हो सकता है। मोस्टली एक चीज़ मैं आपको पहले ही समझा देना चाहती हूँ कि देखिए ऐसा नहीं होता कि ग्रह गोचर में अच्छा है तो आपको भी अच्छा प्रभाव मिलेगा। इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपने ऑरा की ऊर्जा या फिर जन्म चार्ट जो है आपका उसको समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि वही बताता है कि ग्रह की ऊर्जा हमारे लिए किस तरीके से काम कर रही है। मान लीजिए जब भी गोचर में ग्रह की बहुत अच्छी स्थिति होती है और आपके बर्थ चार्ट में ग्रह की विषम स्थिति होती है तो जितना ग्रह आपके लाभ की स्थिति को दिखा रहा है उतना ही आपको हानि प्राप्त होगी। हालांकि यह समय ऐसा रहेगा कि जिनको अभी तक ग्रहों से हानि ही हानि उत्पन्न हो रही थी उनके लिए आगामी कुछ समय ऐसा रहने वाला है जो उनकी हानि के स्तर को पूरी तरीके से ख़त्म करके लाभ के स्तर को थोड़ा सा बढ़ाता हुआ देखा जा सकेगा। तो चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। धन से जुड़े हुए काफ़ी सारे आपके इस समय पर परिवर्तन और उनसे जुड़ी हुई रणनीतियों की और विशेषता आपके लाभ की चर्चा करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम देखिए, हमने ग्रहों के विपरीत राजयोग के बारे में चर्चा की, लेकिन विशेषतः चर्चा जो होगी वो केतु से संबंधित होगी, क्योंकि एक त्रिक भाव इतना ज़्यादा प्रबल हो रहा है कि यदि इसकी चर्चा के बिना वीडियो कंप्लीट किया तो फिर गलत होगा। क्योंकि षष्ठ स्थान जो आपके रोग रिप ऋण, आपके कार्यशैली, आपके कार्य की, क्योंकि शत्रु ही निर्धारित करते हैं, बताते हैं हमको कि आप किस लेवल के इंसान हैं। यानी कि देखिए, जो 100-200 का स्वामी होगा उसके शत्रु भी 100-200 के स्वामी ही होंगे। मोस्टली उनसे आपका डिफेंड करने का जो तरीका होगा वही बताता है कि आपकी एक्टिविटी या माइंड की क्रिएटिविटी, ये दोनों किस तरीके की रहने वाली है। शत्रु पर बहुत चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा दारोमदार आप पर टिका हुआ होता है, क्योंकि मोस्टली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमारे शत्रु ही नहीं हैं। अब जाहिर सी बात है, ये चीज़ दिखाती है कि आप किसी भी तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाने का या अपने कार्य को बहुत ऊंचाई तक के लेवल तक ले जाने का कोई प्रयास ही नहीं करते हैं। क्योंकि जो किसी मुकाम पर होगा, किसी मुकाम पर जाना चाहता होगा, उसके कंपटीटर अवश्य होंगे, उसके शत्रु अवश्य होंगे और यही भाव हमारा निर्धारण करता है। लेकिन इस भाव में कई सारे ग्रहों का होना, त्रिग्रही योग का निर्मित होना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को अलग दिखाने का कार्य करता है। सर्वप्रथम षष्ठ स्थान है, तो षष्ठ स्थान जो है आपका देखिए केतु, सूर्य और बुध। जहाँ सूर्य बुध ने बुधादित्य राजयोग बनाया हुआ है, वहीं केतु एक विरक्ति अलगाववादी ग्रह माने जाते हैं। स्वयं के नक्षत्र मघा से इनका गोचर हो रहा है। अब यहाँ पर केतु का होना यानी कि कहीं ना कहीं आपकी स्थिति में द्विविधा उत्पन्न हो रही है। द्विविधा का जो ये प्रभाव है वो किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि एक राजा है, राजा समान युक्ति निकालने वाला है, दूसरा अलगाव, शांति, यानी कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि शांति रखिए, बनाकर रखिए, हर चीज़ को छोड़ दीजिए, माया मोह से दूर हो जाइए, एक विरक्तिपूर्ण जीवन को अपना लीजिए। और यदि आपके राशिपति लग्नपति को देखें तो ये भी कुछ इसी प्रकार से हैं, क्योंकि ज्ञान वो सत्य ज्ञान, क्योंकि मीन राशि देखा जाए तो काल पुरुष की 12 नंबर की राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली के आधार पर 12 नंबर की राशि होती है। 12 भाव जो होता है मोक्ष का होता है। अब मोक्ष देखिए, मोस्टली इसको भी कई तरीके से डिफाइन किया गया है कि बहुत से ज्योतिष वर्ग कहते हैं कि मोक्ष मृत्युपरांत मोक्ष, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मोक्ष, क्योंकि मृत्यु के बाद इसने देखा है। तो इस समय पर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं से निकलने को ही मोक्ष कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है, केतु, सूर्य, बुध, यहाँ पर आप रणनीतियों का प्रयोग करेंगे। रणनीतियाँ भी सही तरीके से यदि यूज़ की जाए तभी उनका लाभ मिलता है। तो उस गोपनीयता को बनाने में केतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। चीज़ें आपके लिए बड़े पैमाने पर प्रभावी होंगी और इतनी ज़्यादा प्रभावी होंगी। देखिए, जैसे मैं इस समय पर अगर कहूँ केतु की दृष्टियाँ, क्योंकि मोस्टली इस समय पर केतु क्या है, आइसोलेट भी करते हैं। देखिए, शनि और केतु के स्वभाव में काफ़ी हद तक समानता है। कारण देखिए, केतु आइसोलेट करते हैं, शनि आइसोलेट करते हैं। अब शनि का आइसोलेट होता है कर्म से संबंधित अपनी गलतियों को परखने के लिए, और केतु का आइसोलेशन होता है सामने वाले व्यक्ति का स्वरूप देखकर उससे, क्योंकि केतु कभी भी प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, कभी भी डिबेट में नहीं पड़ते हैं, कभी भी खुद को सही साबित करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि केतु जो है वह आपके लिए प्रभावों को प्रसारित करने का काम करते हैं। चीज़ें जो होती हैं वह काफ़ी हद तक एक ऐसी दिशा में जाती हैं जिसे हम कह सकते हैं ना, संन्यास।
लोगों को लगता है कि व्यक्ति भाई आइसोलेट हो गया है, व्यक्ति किसी से संपर्क नहीं रखता, बल्कि केतु आपको वो आईना दिखा देते हैं जीवन के यथार्थ का, व्यक्ति विशेष का नहीं। देखिए, प्रोफेशनल रिश्ते हों, पर्सनल रिश्ते हों, विशेषता इस समय कुटुंब और आपका प्रोफेशनल और आपका द्वादश स्थान, ये सभी केतु के प्रभाव में है। तो जाहिर सी बात है, केतु आपको इन सभी रिश्तों से जुड़े हुए लोगों का वास्तविक रूप दिखाने का कार्य करेंगे। और जब ये वास्तविक रूप दिखाएंगे तो काफ़ी हद तक आप उस चेहरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और मोस्टली यही होता भी है कि केतु जहाँ पर प्रभाव अपने देते हैं वहाँ पर व्यक्ति जो होता है काफ़ी हद तक लोगों के चेहरों को देखकर हतप्रद हो जाता है और ख़ुद को एकांत में बना लेता है। प्रोफेशनली बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके हितैषी बने होंगे, भाई आपका मैं ये कार्य कर दूंगा, आपका मैं प्रमोशन करवा दूंगा, आपके वेतन वृद्धि करवा दूंगा, आप जॉब छोड़कर बिजनेस करेंगे, बिजनेस में आपको हेल्प कर दूंगा, या आप इस जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब करना चाहते हो, उस जॉब में आपकी मैं काफ़ी हद तक मदद कर दूंगा। हो सकता है कि उनका आपसे कोई बड़ा स्वार्थ हो या फिर आपको वो स्थान से हटाना चाहते हो ताकि उनका कुछ भला हो सके। तो ये स्वार्थ से जुड़े हुए जो रिलेशन है, इनसे केतु आपको आइसोलेट करते हैं। द्वादश स्थान पर दृष्टि जाएगी, जिसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि केतु जो है इस समय पर आपके लिए थोड़ा सा जो अनियंत्रित खर्चे हैं, निवेश है, इन सभी को थोड़ा सा आपसे साइड में करवाएंगे। साइड में इसलिए करवाएंगे क्योंकि केतु इस समय जिस अवस्था में जा रहे हैं वो अवस्था कहीं ना कहीं आपके उस समय से जुड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं कि एक भविष्य की सुनिश्चितीकरण। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। थोड़ा सा इस समय कुटुंबियों से रिलेशन और कुटुंबियों की परख, ये आपके लिए अति आवश्यक थी, जो आप केतु करने का कार्य करेंगे। हालांकि देखिए, मंगल का भी विशेष प्रभाव रहेगा कुटुंबियों के भाव पर, तो जाहिर सी बात है कि आपको काफ़ी हद तक इस समय पर मौन ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि समय को जवाब देने दीजिए। आप सिर्फ अर्थ का लाभ उठाइए, और ये जो अर्थ का लाभ रहेगा यही आपके लिए इस समय भविष्य की सुनिश्चित धरोहर कहा जा सकता है, जो आपके लिए लाभ को उपस्थितिकरण में लेकर आए। साथ ही साथ केतु से संबंधित विशेष उपायों की चर्चा। केतु जो है विशेष उपायों की इस दौड़ में, देखिए, आपको अगर केतु से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त करने हो तो धर्म से जुड़ना आपके लिए